जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 41 है। आपको 1 से लेकर 40 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के इसमें जाइए और वहाँ पर आपको 1 से लेकर 40 तक वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न हम लोग का पहला ये रहा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास डॉट के प्रमुख उद्देश्य थे। तो ये जो उद्देश्य थे, कौन से पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट करके बताइएगा। पहला का आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 2 नंबर की धमेख है। धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो धमेख स्तूप है, ये जो स्थित है, यह आपको स्थित है सारनाथ में। राइट आंसर आपका इसका बी हो जाएगा, यह सारनाथ में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन ये सितंबर 2020 से लेकर फरवरी 2022 तक, सितंबर 2020 से लेकर फरवरी 2022 तक ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर चौथे नंबर है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। किस देश से होकर नहीं गुजरती है जो भूमध्य रेखा है, तो वह मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो ये जो मणिपुर की सीमा है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कूपिका डॉट के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं। तो ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं ये फेफड़ों के अंदर, ठीक, फेफड़ों के भीतर ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो कूपिका कहलाती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है। सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता कम पूछाएगा तो ये आर्गन का हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अपनी ऑडिट का वितरण डॉट को प्रस्तुत करते हैं। तो ये किसको प्रस्तुत करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को ये प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था। तो ये जो दल बदल कानून पारित किया गया था ये 52वां संविधान संशोधन में ये पारित किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का यह 10वें नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधे रंध्र को बंद क्यों कर देते हैं। पौधे रंध्र को बंद क्यों कर देते हैं, तो पानी के नुकसान को रोकने के लिए। यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर बी में, पानी के नुकसान को रोकने के लिए जो पौधे होते हैं वो रंध्र को बंद कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नीति आयोग एक, तो नीति आयोग एक के आपका यह हो जाएगा असंवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जो है आपका एक असंवैधानिक निकाय है। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि स्वप्नवासदाता के लेखक कौन है। स्वप्नवासदाता के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे भास। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजा खरबेल का नाम जुड़ा हुआ है। ये जो राजा खरबेल है इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो हाथी गुफा लेख के साथ, हाथी गुफा लेख के साथ ये राजा खरबेल का जो नाम है जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक चंदवर दाई, यहाँ पर चंदवर दाई हो जाएगा। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे, कौन सहयोग थे, तो यहाँ पर सहयोग थे चंदेल वंश, ठीक। राइट आंसर ये हो जाएगा, ये चंदेल वंश इसमें सहयोग किए थे।
चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का जो ये युद्ध था किसके साथ लड़ा गया था? यह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न किए मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है तो उसका नाम है मुबाइन। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किए प्रश्न 18 नंबर है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इस जिहाद का अर्थ होता है होली वार। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो रानी पद्मिनी है तो इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि 1921 के मोपला आंदोलन, ये जो मोपला विद्रोह आंदोलन जो शाखा थी तो वहाँ इसकी जो शाखा थी वह शाखा थी खिलाफत आंदोलन। ठीक, राइट आंसर उसकी शाखा थी खिलाफत आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उस समय अध्यक्ष थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किए फ्रंटियर गांधी का असली नाम, यहाँ पर फ्रंटियर गांधी का ये असली नाम पूछा जा रहा है तो ये अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर एक कर लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का 24 नंबर है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्या यह स्थापित है? तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि उपन्यास दुर्गेशदत्त नंदिनी के लेखक, ये उपन्यास है दुर्गेशदत्त के लेखक, यहाँ पर दुर्गेशनंदिनी के लेखक। ठीक, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुष जिन संगठन होता है तो ये पुरुष जिन जो संगठन होता है वो XY होता है। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है तो सर्वाधिक दाता यहाँ पर O हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, सर्वाधिक दाता में O हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन अथवा रात दोनों, ये क्या है? दिन में अथवा रात में, केवल दिन में और यहाँ पर रात्रि में, और दूसरा है यहाँ पर दिन और रात्रि में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसके लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो यह समझाया गया था लेमार्क के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। तो DNA का संश्लेषण बिल्कुल यह किया गया था खुराना ने किया था। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है? ठीक, तो यहाँ पर किस धातु के पूछा गया है? तो यहाँ पर वह धातु होता है एल्यूमिनियम। राइट आंसर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? ठीक, आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं तो वह गैस है आपका SO2। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 34 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य पार हो गया था? वृद्धि
दर का जो लक्ष्य है वह पार हो गया था किस पंचवर्षीय योजना में, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर था वह पार हो गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि सन 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए। कौन चुने गए, तो वहाँ पर चुने गए थे सहेल सिंह जोश। सहेल सिंह जोश आपका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर है कि मक्का रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर मक्का रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर फिलीपींस से होकर मक्का रेखा नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर क्या है। प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। कोच्चि, इसका जुड़वा शहर किसे कहते हैं, तो एर्नाकुलम को ये कोच्चि का जुड़वा शहर कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिनेप्स में सूचना डॉट रूप में संवाहित होती है, तो यह जो संवाहित होती है यह रासायनिक संवाहित होती है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है। म्यांमार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह किससे में यहाँ पर कितने देशों से जुड़ी है। ठीक, कितने देशों से जुड़ी है, तो 5 देशों से जुड़ी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न हम लोग का कि स्तंभ क के पदों को स्तंभ ख के पदों से मिलान करना है। ठीक, यहाँ पर मिलान का प्रश्न है यहाँ, और नीचे कुछ दिया है, हाँ यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। इसका जो सही मिलान होगा यहाँ पर पहला में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसका हो जाएगा H2S यह हाइड्रोजन सल्फाइड का। दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट के लिए हो जाएगा NaNO3। और तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हो जाएगा CaO। ठीक, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसके लिए ये जो पहले नंबर वाला है हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह पहला होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और प्रश्न कि मरुदविद पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं। रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं, तो जल का नुकसान रोकने के लिए। ठीक, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कि जल के नुकसान के लिए जो मरुदविद पौधे होते हैं रात में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। वन क्षेत्र का प्रतिशत है 24.56%। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो भाखड़ा नंगल ये जो बनाया गया है सतलुज नदी पर बनाया गया है। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो असम राज्य है, तो यहाँ पर जो असम घिरा हुआ है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है। यहाँ पर लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो इसमें द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा 36 है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य पूछा गया है, तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जो पाया जाता है, तो यह दिल्ली में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का, यहाँ पर फिर से देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो यह प्राथमिकता प्रदान करता है यह 13 के। ठीक, राइट आंसर अनुच्छेद 13 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसके सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा जो सर्वोच्च है, तो इसमें सर्वोच्च है संविधान। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका ... के अधीन रहकर कार्य करती है। तो ये कार्यपालिका ... के रहकर अधीन करती है, ये विधान पालिका के अधीन रहकर ये कार्य करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। तो राजनीतिक शब्दावली में जो शून्य काल का अर्थ होता है, यह होता है प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय। प्रश्नकाल के तत्काल बाद का जो समय होता है उसे शून्य काल के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कर्मचारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है। तो इसका प्रमुख होता है राज्यपाल। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। कौन सलाह देता है। तो यह देता है एडवोकेट जनरल है। यहाँ पर राइट आंसर कर लीजिए, एडवोकेट जनरल जो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 55 नंबर की भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यह पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। राइट आंसर इसके सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 56 नंबर है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। कौन सी भौतिक राशि यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है। तो यह द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि बल गुणांकफल। बल का ये जो गुणांकफल होता है क्या होता है। तो इसका गुणांकफल जो होता है वह होता है द्रव्यमान और त्वरण। ठीक, द्रव्यमान और त्वरण का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। कौन सी राशि है इसमें जो सदिश नहीं है। तो ये आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है तो यहाँ पर A बराबर V माइनस U/T। यहाँ पर राइट आंसर ए जो है ये त्वरण, यहाँ पर त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इस बीच की गर्त की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो ये जो बीटा कण होते हैं इसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है हम लोग का कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन तीनों 2-2 करके हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो 4 होता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर तीनों 2-2 है लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा वह 4 होगा। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिए। और अगला प्रश्न है। प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 8, 8 और 2। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। यहाँ पर देखिए तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म है वह क्या है। वह गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक यानी कि उभयधर्मी बेसिक एसिड। यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सी है। बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो इसका त्रिपिटक हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि सल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। ये जो सल्सेट द्वीप है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लिथियम का परमाणु भार क्या है। लिथियम का परमाणु भार यहाँ पर क्या होगा। तो यह होगा 6.941 AMU
जी मोल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि हेल्प खेलने के लिए किस फंक्शन की यहाँ पर फंक्शन की बटन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हेल्प खोलने, सॉरी यहाँ पर खोलना है, खेलना नहीं है। ठीक, ये यहाँ पर हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन की बटन की का प्रयोग किए करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर F1 का प्रयोग करते हैं। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो रॉक मेमोरियल स्थित है यह तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर तसंगपो नाम से जानते हैं। ठीक, वहाँ पर तसंगपो नाम से जानते हैं। राइट आंसर ए कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये हम लोग स्किप कर देते हैं, मैथ और अंग्रेजी का, और 91 से हिंदी का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर ये रहा 91 का प्रश्न कह रहा है कि प्रशंसक का विलोम शब्द है। तो प्रशंसक का जो विलोम शब्द होता है वह होता है निंदक। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 92 नंबर, और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता था। समूह तौर में मनाया जाता है, इसमें से कौन सा जो शब्द है कि वह गलत है, त्रुटिपूर्ण है। तो वह जो शब्द होगा समूह तौर में, यहाँ पर जो समूह तौर में ये जो शब्द है यह गलत है। यहाँ पर सही क्या होगा कि समूह तौर में, यहाँ पर में के जगह पर समूह तौर पर हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर अब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का कि दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी वही खोजना है। बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी। बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी, कहाँ पर त्रुटि हुआ है। तो यहाँ पर त्रुटि हुआ पढ़ना छोड़ दी। पढ़ना छोड़ दी जो शब्द है इसमें त्रुटि है। यहाँ पर है कि पढ़ाई, यहाँ पर पढ़ाई छोड़ दी, ये ऐसे होगा, पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ाई छोड़ दी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न की तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ होगा संकटपूर्ण कठिन काम करना। संकटपूर्ण कठिन काम करना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें से कोई त्रुटि है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। यहाँ पर भी एक त्रुटि खोजना है, और वह त्रुटि यहाँ पर जो है ठीक नहीं होगी। ये जो शब्द है इसी में त्रुटि है कि ठीक नहीं होगी, और सही क्या होगा कि ठीक नहीं होगा। यहाँ पर होगी नहीं बल्कि ये होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा पछताना। हाथ मलना यानी पछताना। चलिए अगला प्रश्न है कि सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। सही वाले बरतने वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दृष्टि लिखा गया है, लेकिन कौन सा दृष्टि सही है। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन का दृष्टि है ये सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही डॉट हो गए हैं। तो मानो ईश्वर ही साकार हो गए हैं। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 99 नंबर है कि उत्सुक का पर्यायवाची शब्द आतुर होता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका पर्यायवाची आतुर होता है। और अगला प्रश्न हम लोग का 100 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से डॉट स्वीकृति प्रदान कर ली है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि वांछित। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा वांछित स्वीकृति प्रदान कर ली है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का सेट था यह सेट 41 यानी कि 41 था, और सेट 42 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।